is Samina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries. In this hustling, bustling city of Mumbai, I have found my solace today thanks to Gurmeet Chaudhary who's joined me today for the special show Street Diaries. थैंक यू सो मच। आई होप हम लोग जो भी खा रहे हैं सब हेल्दी खा रहे हैं और कमांडर करण सक्सेना हूँ मैं, तो आई मेक श्योर कि आप भी कुछ हेल्दी खाओ और कुछ ऐसा ज्ञान दूंगा ताकि लाइफ चेंजिंग ज्ञान हो वो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे इसमें डिसिप्लिन की क्वालिटीज़ काफ़ी आने वाली है थैंक्स टू द कमांडर, राइट? ओ या आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डाइट यार। मुझे लगता है कि अगर हम खाना पीना अच्छा खाएं और खाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम कुछ भी ना खाओ, लेकिन उसका अलग मंत्र होता है। तो आई थिंक ये पहली दफ़ा मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जहाँ पे आज हम फूड के बारे में बात करेंगे, मेरे आने वाली सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। और हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब मैं इस शो में आना चाहता, तो फाइनली इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। चलो तो चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स ऑर्डर सम गुड फूड, टॉक अ लॉट अबाउट फूड। So Gurmeet, as we start off, I could see that कमांडर के रोल को मद्दे रखते हुए आपने कुछ ज़्यादा ही हेल्दी खाना मंगा लिया, जो मैं कई बार सोचूंगी दैट शुड आई रियली बी हैविंग दिस सॉटे वेजिटेबल्स एंड ऑल, पर आपका डाइट कैसे होता था? एक्चुअली नॉर्मली मैं बहुत ही डाइट फॉलो करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अच्छा खाना हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी खाओगे, तो आपकी सोच भी बदल जाती है। आप पॉजिटिव सोचते हो और ऑफ कोर्स आप फिट तो दिखते ही हो। जब मैं कमांडर करण सक्सेना की तैयारी कर रहा था तो मुझे मालूम है कि इसमें मैं रॉ एजेंट हूँ, कमांडर बना हूँ, तो इस सीरीज़ में काफ़ी भागा दौड़ी है, काफ़ी एक्शन है और मैं हमेशा ये करना चाहता था। आपको तो पता है कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि सबसे पहली जो तैयारी होती है ना खाने से करते हैं। पहले हम डाइट चेंज करते हैं ताकि वो एनर्जी बरकरार रहे। तो मेरी शुरुआत ऐसी होती है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4:30-5 बजे मैं खुद अपने हाथों से बटर कॉफ़ी बनाता हूँ। तो एम्प्टी स्टमक जब आप बटर लेते हो या घी लेते हो तो आपका गट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद मैं ग्रीन जूस पीता हूँ और उसके बाद मैं बैंड्रा आता हूँ स्प्रिंटिंग करने के लिए। वहाँ पे 1.5-2 घंटा करने के बाद अपने शूट पे 12 घंटा शूट, और शूट ख़त्म होने के बाद वेट ट्रेनिंग। उसके बीच में जो खाना होता है वो मेरा होता है सब कुछ बॉइल्ड होता है। बॉइल्ड चिकन होगा, बॉइल्ड मतलब ऑलमोस्ट ग्रिल्ड फिश होता है, ब्रोकली होता है, मशरूम होता है, प्रोटीन शेक होता है। और यही एक खाना मैं लगातार 6-7 महीने लगातार यही मैं खा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी हाल ही में किसी से बात कर रहा था, मैं यही बोल भी रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, फिट रहते हैं और अपने करियर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको टेस्ट बड ख़त्म करना पड़ता है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार। खाना हेल्दी खाना, रोज़ जिम जाना मुझे भी पसंद नहीं है, रोज़ स्प्रिंटिंग करना, रोज़ फिट रखना, लेकिन यही एक रास्ता है यार, यही करना पड़ेगा। तो ये मेरी शुरुआत होती है यार पूरे दिन की, और ये पिछले कुछ सालों से यही चल रहा है। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, जब लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ पे आई थी गणपति सेलिब्रेशंस के लिए, एंड आई सॉ यू वर हेल्दी, यू वर फिट, बट अभी ना एक लिटरली यू हैव कम इन अ स्कल्प्ट हो गया पूरा, इफ यू सी द जॉ लाइन एंड ऑल। और मैं काफ़ी फैट डाइट्स एंड आई ट्राई टू फॉलो, एंड ऑनेस्टली लाइक आई एम ऑलवेज समवन हु वांट्स टू लूज वेट। इज इट इम्पॉर्टेंट टू लूज वेट और लूज द फैट? व्हाट एग्जैक्टली इज द एल्गोरिथम अबाउट? बहुत लोगों को लगता है कि हम जिम जा रहे हैं, मसल्स तो है लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा है। कोई उससे डरने की बात नहीं है। मसल्स का भी वेट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मसल काफ़ी बिल्ड हो गए तो उसका भी एक वेट होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेट से आप कभी अपने आप को नापो मत कि वेट ज़्यादा है या कम है। ऑफकोर्स मिरर में आप जो देखते हो, आप जो कपड़े होते हैं ना, उससे आपको फ़र्क पता चलेगा कि आप इंचेस कितने कम हुए हैं, वो एक देखना चाहिए। एंड आई थिंक एक ये भी है कि लोगों को बहुत लगता है कि सिर्फ रनिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे तो हम बॉडी हमारा फिट रहेगा। ऐसा नहीं है, आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा फैट कट करते हो आप। बहुत लोगों को लगता है कि रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो जल्दी पतले हो जाएंगे। एक लिमिट तक आप होगे, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट अच्छा करना है और आपको टोन बॉडी चाहिए तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी होगी। और Gurmeet, many times I have also seen that following certain diets without the help of a nutritionist or a fitness trainer, people have also lost their lives just to get into that. Like keto diets follow करके भी people have complained about kidney dysfunction or liver issues and all.
When you were doing this, you know, were you under a proper training system, you know, who was taking charge of you completely? वेल देखिए, अनफॉर्चुनेट होता है कि कुछ लोग गुजर जाते हैं, कुछ लोग जिम में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि गुजर जाते हैं और हम ब्लेम करते हैं जिम को। ऐसा नहीं है, उनका हार्ट कंडीशन पहले से ही ख़राब होगा। जो भी गुजरे हैं, मुझे बहुत दुख होता है ये सारे वीडियोस देख के, लेकिन सबको लगता है कि जिम की वजह से। ऐसा नहीं है, पहले से ही प्रॉब्लम रही होगी और उसके बाद जिम में ये हो गया होगा, यू नो। तो बहुत लोगों को जब भी कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं तो बहुत लोग जिम से डर जाते हैं, वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बोलते हैं, यार इतना वर्कआउट अभी एक कल वीडियो एक देखा और ऐसा हो गया था। तो मैं उनको भी समझाता हूँ यही कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको यू नो कोई भी एक्सरसाइज आपको, ऑफकोर्स आप ऐसा नहीं है कि अचानक आप बहुत एक ही दिन में आपको बॉडी नहीं बनती है, उसका एक टाइम लगता है। तो आपको धीरे धीरे आपको ये अचीव करना होता है। तो ये इजी नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप जब एक बार अचीव कर लेते हो ना, वो जो फीलिंग है ना, वो आप समझ ही नहीं सकते। वो जो फीलिंग होती है ना कि आप एक अच्छे कपड़े, कुछ भी यू नो, बहुत ही अजीब बात है। मुझे लोग बोलते हैं, यार गुरमीत ब्रांडेड कपड़े पहनने से ही अच्छे दिखते हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे एक रोड से एक 200 रुपये के कपड़े पहना दो, मैं फिर भी अच्छा दिखूँगा, क्योंकि मेरी बॉडी फिट है। अगर आपको और किसी को अच्छा क्यों नहीं लगता है यार, हम सबको अच्छा लगता है कि कोई आपको देखे बोले यार फिट बंदा है, तो क्यों ना हम थोड़ा सेक्रीफाइस करें, थोड़ा जिम जाएँ, थोड़ा अच्छा खाएँ। और इसी बात पे अच्छा फील करने के लिए लेट्स हैव दिस एडामामी जो आपने ऑर्डर किया है, विच इज़ सलमान्स फेवरेट ऑल्सो। आई हैव सीन हिम पोस्टिंग अ वीडियो ऑफ दिस, यू नो, पिक्चर ऑफ इट, या, एंड इट्स दिस ऑल्सो एंड इट्स योर ड्रिंक। एंड लेट मी ऑर्डर समथिंग। यू नो, मेरा कभी कभी ज्ञान ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल पे कोई पूछता है और मैं बात करने लगता हूँ, फिर जो सामने वाला जो खा रहा होता है ना, बड़ा पाव या कुछ भी ऐसा कुछ, तो उसको लगता है अरे यार फिर ये क्या बोले, इतना मोटिवेट करता है। फिर मुझे भी बुरा लगता है, यार मैंने क्या बोल दिया, इतना ज़्यादा बोल दिया। लेकिन आपके लिए फ्री है, आपको जो खाना है, मुझे आपको देखना है। पोटैटो इज हेल्दी, नो? हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ लिमिटेड आप खाओगे तो आप ठीक है। कभी कभी पानी भी बहुत ज़्यादा पीने से आपको पता है लीवर ख़राब हो जाता है, तो कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होना चाहिए। आप बिंदास ऑर्डर करो। एंड आई थिंक आफ्टर दिस इंटरव्यू आई एम गोइंग टू बॉदर हिम पर्सनली, बिकॉज मुझे जानना है कि ये इतने फिट कैसे हुए हैं। आई एम रियली गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू, टचवुड। As we were talking about the diets and all, so many times, you know, when actors have lost their lives, you know, they have been gymming, they have been working out. Do you also feel that the chaotic work lifestyle what actors have, वो काफ़ी demanding हो जाता है to maintain the look also, then maintain your body, then also, you know, be presentable at, you know, when you're working as an actor? देखिए, मेरे डैड आर्मी में थे, तो मैंने फ़ौज को बहुत नज़दीक से देखा है। और फिर 16-17 साल की उम्र में मैं हमारे इस इंडस्ट्री में आ गया। देखिए, फ़ौज की लाइफ बहुत टफ होती है, और मैं अपने डैड से भी बात करता हूँ कि हमारी जो फ़ौज तो मुझे लगता है मेरे लिए भगवान है। वो जो हमारे लिए करते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। जब मैं एक्टिंग फील्ड में आया तो, और जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि हमारी लाइफ बहुत टफ है। हमारे लिए भी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई दिवाली, कोई होली, कोई ईद नहीं होती है। हमें जब शूट करना है हमें शूट करना है, हमें 24 घंटे शूट करना है, हमें 24 घंटे शूट करना है। तो मेरे डैड के साथ यही बोलता हूँ, डैड आपको बचपन से फ़ौज में देखा है इतनी मेहनत करते हुए, और मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद अगर कोई जॉब है जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो हमारी एक्टिंग फील्ड है। प्लस काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि फिल्में नहीं चलती हैं या चल जाती हैं, या काम जो चाहिए वो आपको कुछ काम नहीं मिलता है। तो मेंटल क्या बोलते हैं, हेल्थ जो है उसका भी प्रॉब्लम बहुत होता है। आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आप देखो कि हम एक्टर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपको जब एक फिल्म आती है फ्राइडे और अगर नहीं चलती, तो आपको सबसे ज़्यादा दुख आपको होता है, क्योंकि आप अपना 200% दे रहे होते हो। जो दुख होता है ना, तब जाके वो प्रॉब्लम आती है। यार मैंने इतनी एग्ज़ाम में अगर आपने मेहनत की है तो आप पास ही होगे ना। लेकिन एक्टिंग फील्ड ऐसे कि आपने कितनी भी मेहनत की, अगर नहीं चली तो नहीं चली, तो वो जो दुख होता है ना, वो बहुत ही टफ होता है। चाहे वो सुपरस्टार हो या छोटा एक एक्टर हो, सबको उससे गुजरना पड़ता है। और हर फ्राइडे या हर साल में वो उतार चढ़ाव होना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे। अभी बहुत लोगों का अलग अलग तरीका है। मेरा तरीका ये है कि अपनी फैमिली के साथ मैं रहता हूँ। मेरी फैमिली, देवीना, मेरे अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके साथ मैं खुश हूँ। वो
मैं उनके साथ घर पे बैठ जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और जो दिल की बातें होती है वो देवीना को बताता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टर्स अक्सर ऐसा होता है हम शेयर नहीं करते। जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना तो उसका सॉल्यूशन भी सामने वाले से कभी कभी मिल जाता है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि बहुत टफ़ होता है, हमारी फील्ड काफ़ी टफ़ है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली उससे क्या होता है कि जब आप बहुत टेंशन लेते हो, बहुत सोचते हो तो आप अपने आप बीमार होने लगते हो। तो कुछ ना कुछ बीमारी या ऐसे कुछ आ जाती है। तो आई थिंक उसका मेरा तो एक ही रास्ता है कि अपनी फैमिली के साथ बैठो। आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ है और वहाँ पे बैठ जाओ, आपको वो जो सुकून मिलता है, अपनी माँ के साथ आप बैठ जाओ, अपने पापा के साथ बैठ जाओ। और ये भी लगता है कि हमारी इस फील्ड में हम एक्चुअली अकेले होते हैं। कोई अपना एक गांव, एक शहर छोड़ के यहाँ पे आ रहा होता है, वो अकेला यहाँ पे रह रहा होता है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि सब लोग हैं आसपास लेकिन उसको बात करने के लिए कोई नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि एक्टर्स को अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो रिसेंटली कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए 1 साल तक शुगर नहीं खाया था। आपने कमांडर के लिए क्या गिव अप किया था फॉर टू गेट इनटू दिस फिटनेस अवतार? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक ने जो मेहनत की है वो मैंने देखा है। वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है वो, और वो दिखता है। और बहुत उसने चंदू चैंपियन के लिए हम सबको फिल्म बहुत पसंद आई है और बहुत मेहनत की, इसलिए वो आज सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक ये इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। और हेड्स ऑफ टू कार्तिक आर्यन कि उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने करके दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। वेल, जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको बता दूँ, समोसा खाए हुए मुझे 14 साल हो गए। मैंने 14 साल, जबकि समोसा मेरा फेवरेट है, 14 साल से मैंने बिल्कुल नहीं खाया वो समोसा। और मैं अक्सर, मेरा डाइट यही होता है ग्लूटेन फ्री। जब मुझे कमांडर करण सक्सेना मिला करने का, और मुझे एक्शन बहुत ही पसंद है और ये मेरा ड्रीम था। इतने 5-6 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे एक्शन आता है, मैंने अभी तक एक्शन फिल्में या सीरीज़ नहीं की है। जब मेरे पास कमांडर करण सक्सेना आया तो मेरा जो डाइट था ऐसे भी बहुत ही स्ट्रिक्ट था, लेकिन कमांडर की तैयारी के लिए ना और अलग मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे सुबह स्प्रिंटिंग करना पड़ता था, मुझे किक बॉक्सिंग करना पड़ता था, मुझे वेट ट्रेनिंग करना पड़ता था, और दिन में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, और प्लस रिहर्सल, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और सबसे बड़ी बात थी, हमारा जो खाना है वो बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि मेरा सब कुछ उबला हुआ था। एग्स होते थे, एवोकाडोस होते थे, बॉयल चिकन होता था या ग्रिल्ड फिश होता था, उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स होते थे, प्रोटीन शेक होता था। ये मैंने डाइट एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने 7 महीने से लगातार यही खाया है। टेस्ट बड नाम की मेरी ज़िंदगी में अब वो कोई चीज़ रहा ही नहीं। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ टेस्टी कुछ खा लेता हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ अलग ही कुछ ज़िंदगी में हो गया है। तब जाके मैं जब सेट पे कमांडर के पहुँचा शूटिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्शन है। कभी इस हीट वेव में हम लोग आउटडोर एक छत से दूसरे छत कूद रहे थे, एक्शन कर रहे थे, और कुछ लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, इतनी गर्मी थी। और मैं कमांडर था तो मैं बिल्कुल बीमार नहीं हो सकता था। और जब मैं धूप में काम करता था तो सब लोग देखते थे और मुझे ऐसा लगता था कि थैंक गॉड मैंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग और इतना अच्छा डाइट फॉलो किया कि मैं सर्वाइव कर सका। और आपको और भी बता दूँ, एक खुशी की बात है मेरे लिए। जब मैं कमांडर की तैयारी कर रहा था तो मैं स्प्रिंटिंग कर रहा था। स्प्रिंटिंग कुछ महीनों से ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन कमांडर की वजह से मैं और थोड़ा स्प्रिंटिंग के नज़दीक आया और स्प्रिंटिंग करता रहा, और इतना अच्छा किया, मैं इतना इसमें इन्वॉल्व हो गया स्प्रिंटिंग की कि मैं अभी नेशनल खेलने जा रहा हूँ स्प्रिंटिंग के लिए 100 मीटर। सो एक दिन मुझे याद है कि मैं स्प्रिंटिंग कर रहा था और मेरे कोच ने मुझे बताया कि आपका जो अभी जो टाइम है वो 12 सेकेंड्स है 100 मीटर का। उससे थोड़ा मिनी सेकंड्स अगर आप कम करोगे तो आप नेशनल में रैंक मार सकते हो। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि नेशनल होने वाला है 1.5-2 महीने के बाद, तो हम तैयारी उसकी कर सकते हैं। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ कमांडर करण सक्सेना। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट, मतलब अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ये कमांडर करण सक्सेना करने का मौका मिला, जहाँ पे मैं स्प्रिंटिंग के बारे में जान सका और उन बच्चों के बारे में जान सका जो बैंड्रा आते हैं विरार से, जो बैंड्रा ट्रेनिंग के लिए आते हैं पूना से, रोज़ पूना से रात को निकलते हैं, सुबह पहुंचते हैं और एवरी ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे आते हैं। उन बच्चों के बारे में मैं जाना जिनके पास 10,000 रुपये नहीं है और वो स्प्रिंटिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे।
तो मुझे लगा कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो बहुत ही टैलेंटेड है। मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक फेस बनूँ, अगर मेरे नेशनल खेलने से अगर उन बच्चों को कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ प्रोटीन जो होता है, नॉर्मल जो डाइट होता है ना समीना, वो उनके पास नहीं है। अंडे खाने के पैसे नहीं हैं, 2 अंडा भी खाने के बाद तीसरा अंडे के बारे में वो सोचते हैं। एक लड़का है, वो नेशनल रैंक मार चुका है, मतलब बहुत अच्छा करता है। उसने अभी हाल ही में अब उसका जो पैशन ऑब्सेशन था स्प्रिंटिंग, वो छोड़ दिया बिकॉज उसको 10,000 कमाने थे और फैमिली को संभालना था। तो मुझे लगा कि ये एक फील्ड है जहाँ पे मैं फेस बनूँ और ऐसे कुछ बच्चों की मदद कर सकूँ, तो और दुनिया के सामने ये बात रख सकूँ। बात करें खाने की, गुरमीत का फेवरेट फूड आइटम क्या है? मेरा फेवरेट है ब्रोकली और मशरूम। तो आप खा क्यों नहीं रहे हो? तो हम खाते हैं। आप जब थक जाते हो, आप खुद के लिए मील्स बनाते हो या यू रिलाई समवेयर ऑन देवीना टू कुक फॉर यू? यार मुझे कुछ नहीं बनाना आता, मतलब मैं पानी उबाल सकता हूँ बस इतना, उसमें अंडा डाल दूंगा तो अंडा उबल जाएगा। हाँ। ऐसे कभी मौका नहीं मिला है, ऐसा कोई रोल मिला जहाँ पे मुझे शेफ़ बनना पड़े तो शायद मैं शेफ़ बन जाऊँगा। लेकिन देवीना सब कुछ देवीना करती है मेरे लिए। उसको पता है मुझे क्या खाना है, क्या करना है। वो मुझे मेरे पे भड़कती भी है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना आता है किचन में। तो मैं एक काम करता हूँ कि जब देवीना खाना बना रही होती है तो मैं उसको एंटरटेन काफ़ी करता हूँ। मैं उसके पास में आके मस्ती करूँगा, डांस करूँगा, ताकि वो बोर ना हो। तो वो मैं उतनी उसकी हेल्प कर देता हूँ। पर गुरमीत ऐसी भी यानी बोला जाता है कई बार दैट व्हेन यू आर प्लेइंग अ पायस रोल लाइक यू हैड प्लेड राम, लॉर्ड राम, you have to give up on non-veg, and now when Ranbir Kapoor is playing that role, he's also getting trolled. He also let go of a lot of things. But do you feel that there is any connection with the role you're playing versus what you are as an individual? Because no one can replace the gods. The gods are the gods actually. well, देखिए, जब आप ऐसे किरदार करते हो, पहले तो आप बहुत ही लकी हो तब जाके आपको ऐसे किरदार करने का मौका मिलता है। रामायण राम का किरदार मैंने 1.5 से 2 साल निभाया है, और अपने करियर के शुरुआती दौर पे जब मैं सिर्फ 24 साल का था, और राम में एक अलग मैच्योरिटी थी। राम के लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। और जब मैं कर रहा था तो लोगों ने पसंद किया, और अब जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने कैसे किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है अपने दूसरे कामों को देख के कि मैंने कैसी एक्टिंग की है, मुझे बहुत और मेहनत करनी चाहिए थी और अच्छा कर सकता था। और हर एक्टर को लगता है कि 1-2 साल के बाद अपना काम देखने के बाद कि थोड़ा और अच्छा काम कर सकता हूँ। रामायण एक ऐसा मेरा काम था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं अपने आप को वहाँ पे दोबारा आज से 10 साल के बाद भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि वो इतना डिवाइन वाला फील होता है। तो जब आप वो ऐसे किरदार करते हो तो आपको समर्पित करना पड़ता है अपने आप को। आप उस किरदार के नज़दीक कैसे जा सकते हो, आप क्या वैसे इंसान भी हो कि नहीं हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस किरदार को और नज़दीक आपको लेके आ सकता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। और आप जब अच्छे इंसान होते हो तो आप ऐसे किरदार निभा भी लेते हो और आपको तभी वो किरदार मिलता है। एक अखिलेंद्र मिश्रा हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो रामायण में हमारे रावण बने थे। उनसे हाल ही में बात हो रही थी और उन्होंने एक किताब लिखी है एक्टिंग पे, कि एक्टिंग एक स्पिरिचुअल की तरह है, मतलब एक पूजा पाठ है, तो उसके साथ बहुत कनेक्शन है। तो उनका एक बहुत अच्छी बात थी कि किरदार आप चुनते नहीं हो, किरदार आपको चुनता है। और जब आप ऐसे डिवाइन कैरेक्टर प्ले करते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर एक ताकत है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको चूज़ करता है, तभी आप वो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। But I have to also ask you this गुरमीत के, जैसे हम बात करते कि लाइफस्टाइल चेंजेस, आप टीवी इंडस्ट्री में थे and then completely switched to the world of Bollywood and all. How things have changed for you in terms of consumption of food? Have you become more cautious and careful, like what you would otherwise consume on a TV set? Now you think thrice, twice before having anything like that. मेरी कहानी अलग है, मैं थोड़ा अलग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पागलपन है मेरे में। जैसे कहा कि मेरी जो फेवरेट चीज़ थी वो मैंने समोसा 14 साल से छोड़ दी। सेट पे एज एन एक्टर आप बोल रहे हो ना कि
आपको यार, आपको इतना लोग दुनिया देख रही है, तो कुछ तो गिव अप करना, मतलब कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर वहाँ तक अगर आप पहुँचना है तो आपको कहीं तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। सेट पे खाने बहुत अच्छे आते हैं, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं हमेशा अपना खाना अपने घर से लेकर जाता हूँ। और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग लेके भी जाता हूँ कभी ना कभी। बट इस कमांडर के लिए तो मैंने एक ही खाना पता नहीं 6-7 महीने से लगातार मैंने खाया। ये टफ होता है, लेकिन यही एक रास्ता है यार, और उसको कोई ऑप्शन है नहीं। स्ट्रेस में जब आप होते हो, आप क्या खाना पसंद करते हो? एंड स्ट्रेस फूड आपने जो बहुत यानी खाया हो। स्ट्रेस में यार नॉर्मली मैं होता नहीं हूँ फ्रैंकली। अपने आप को मैंने ऐसे बना लिया है कि स्ट्रेस क्या, आप जब एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार सोचते हो ना, तब स्ट्रेस बढ़ता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो मैं इसको एक बार सोचता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर सॉल्व नहीं होता उसको मैं जाने देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो स्ट्रेस ऐसा, मुझे सब लोग बोलते भी, देवीना भी बोलती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इतना कुछ हो गया, कुछ भी तो एकदम आराम से बैठा हुआ है। तो वो मैंने अपने आप को वैसा कर लिया है। बट हाँ, आई एग्री कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में और आपने आइसक्रीम खा ली या ऐसा कुछ अच्छा खाना खा लिया, पकौड़ा खा लिया चाय के साथ, तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्ट्रेस में हो और आपको ऐसा कुछ करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है यार, या आपको अच्छा लगता है, तो आपको करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए मेरी ट्रेनिंग अलग है, मेरी बॉडी अलग तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन लोगों को मैं यही कहूँगा कि मंडे टू सैटरडे आप थोड़ा डाइट फॉलो करो। ऐसा नहीं कि एकदम जैसे मैं कर रहा हूँ। संडे को एक दिन आपको जो खाना है आपको खाओ यार। मैं हमेशा बोलता हूँ संडे को तोड़ डालो, इतना खाओ कि मंडे को वापस #मंडे मोटिवेशन आए और वो सैटरडे तक जाए। तो बस लाइफ में सॉर्ट है, आपको स्ट्रेस ये सब कुछ भी नहीं आने वाला। और बात करें स्ट्रेस की नहीं, पर ऐसे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं जब गुरमीत खुद के लिए क्या बनाना पसंद करते हैं या ऑर्डर करना पसंद? क्योंकि मैं कीटो डाइट थोड़ा फॉलो करता हूँ, तो मुझे कीटो पिज़्ज़ा होता है, वो मुझे खाना बहुत पसंद है। वो पिज़्ज़ा जैसा वाइब देता है, टेस्ट भी वैसा है, वो खाता हूँ। या तिरामिसू शुगर फ्री के साथ बनता है, वो कभी ना कभी 15 दिन में एक बार मैं वो खा लेता हूँ। और खाने को लेकर आपसे कोई ऐसी मेमोरीज जुड़ी हुई है जो बहुत उटपटांग रह चुकी है, जो आप बहुत यानी ऐसे कुछ किया हो कि खाने के लिए आपने लिटरली आपकी जान दे दी हो? यार मैं एक्चुअली बहुत ही फूडी था। इनफैक्ट आज भी अगर मैं ये इस इंडस्ट्री में मतलब नहीं होता तो मैं शायद एक पूरा ये शायद सब कुछ खा सकता हूँ अकेले। तो घर में ना मुझे बहुत पिटाई पड़ती थी, क्योंकि घर पे जब भी कोई सामान बचपन में आता था या बिस्किट का डब्बा पूरा आ गया, तो एक रात में अकेले मैं अलार्म लगा के रात को उठता था और सारे बिस्किट्स खा जाता था, और सुबह मुझे पिटाई पड़ती थी। एक तो बिस्किट खाया तो ठीक है, लेकिन इतना बिस्किट खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। या जो भी घर में खाना, अगर मम्मी ने दिवाली के लिए दिवाली आने से पहले आप मिठाइयाँ बनाते हो, तो घर में एक हफ्ते पहले से मिठाई बनती थी। दिवाली की एक रात पहले जब पूरी मिठाई बन जाती थी, वापस मैं अलार्म लगाता था, फ्रिज खोलता था, जहाँ भी मम्मी ने छुपाया उसको उठा के खिला के सब कुछ खा लेता था मैं। तो दिवाली में एक्चुअली कुछ बचता नहीं था। तो मैंने ऐसे बहुत कांड किए हैं और मेरी मम्मी परेशान थी मेरे से। और मम्मी की ऐसी कौन सी स्पेशल फूड आइटम है जो आप यानी खाना पसंद करते हैं? मम्मी नारियल का लड्डू बनाती है, वो बहुत ही टेस्टी होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो लिट्टी चोखा उनका जो होता है वो बहुत ही टेस्टी बनाती है। और देवीना के साथ में जब आप डेट्स पर जाते थे, तब आप दोनों कौन सा एक ऐसा स्पेशल फूड खाते थे जो आज भी फेमस है? हम दोनों को रेस्टोरेंट में जाना बहुत पसंद है। हम एवरी ऑल्टरनेट डेज हम जाते हैं। देवीना हेल्थ कॉन्शियस है, वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है। मैं जाता हूँ और ऐसा कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, या पहले से घर में खाना खा के जाता हूँ और देवीना को कंपनी देता हूँ। और हम दोनों यही ऐसे कुछ ब्रोकली, सौते ब्रोकली, या फिर हम दोनों का एक्चुअली वो पिज़्ज़ा, कीटो पिज़्ज़ा है और तिरामिसू, वो हमारा फेवरेट है। That's quite good. But Gurmeet, before I let you go, I have to ask you कि फूड के साथ में कोई ऐसी मेमोरीज जुड़ी हो जो आप जब भी relish करते हैं and you really get into a very good zone completely? एक टाइम था जब मैं समोसा बहुत खाता था, और समोसा मेरा इतना फेवरेट था, आप यकीन मानो कि हर रोज़ मेरा समोसा खाना होता था। और मैं दुकानों में जाके सबसे पहले समोसा खाता था और फिर ही मैं कुछ काम होता था। तो वो चीज़ मिस करता हूँ
लेकिन उसको मिस करते हुए भी 14 साल हो गए। जैसे राम जी ने वनवास लिया था 14 साल का, मेरा भी समोसा के साथ 14 साल का वनवास है। But would you prefer like having a reunion with a samosa someday? नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि अब मुझे रास्ते में मैं मनाली में शूट कर रहा था, एक फ़ैन आए और उन्होंने बोला कि मैंने एक आर्टिकल आपका पढ़ा था कि आप समोसा नहीं खाते हो। मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने आज तक इतना मैं डाइट के बारे में इतना कॉन्शियस हो गया हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो अब मुझे ना जिम्मेदारी आ गई। अब मैं समोसा को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है नहीं खा सकता मैं। अभी अगर 14 साल का रिकॉर्ड बनाया तो और लंबा रिकॉर्ड चलने देते हैं। और इसके अलावा गुरमीत, गोइंग बाय द एंटायर डाइट एंड ऑल दैट कल्चर्स व्हाट यू आर फॉलोइंग, आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट whenever it comes to food, would you prefer having your own restaurant or in future, if not into acting, would you try to invest in that? आई डोंट माइंड। इनफैक्ट मैं और देबिना सोच रहे हैं बहुत टाइम से, हमें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हम देबिना तो बहुत सीरियस है। ठीक है, हेल्दी कैफ़े खोलें जहाँ पे कॉफ़ी हो, और जब उस कैफ़े में आएँ लोग तो टेस्ट के साथ हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कुछ खा सकते हैं। And I would suggest you to keep your butter coffee for sure. हाँ, 100%। मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे कि सुबह 5-6 बजे आओ, गट के लिए आप बटर कॉफ़ी हमारा हाथ से पियो और फिर काम पे चले जाओ। That's true, yeah, like another energy altogether. और बॉलीवुड में ऐसे कोई एक्टर है या कोई अभिनेता है जिसका डब्बा आप खाना पसंद करो? मुझे अक्षय सर का खाना डब्बा जो है वो खाना मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो मुझे लगता है कि वो जैसे मैंने देखा था आज भी वैसे ही हैं, वैसे ही फिट। मुझे लगता है और यंग होते जा रहे हैं। वो क्या खाते हैं वो मुझे समझना है। और मैंने सुना है कि वो बहुत देसी खाना खाते हैं, घी और वो सारी चने और ये सारी चीज़ें। तो मुझे पता करना है कि वो क्या खाते हैं। आई थिंक वो डाइट अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं अक्षय सर की तरह थोड़ा हैंडसम दिखने लगूंगा। Wow, you are already handsome, I must say that. But जाते जाते आपसे एक बहुत छोटा सा काम करवाने वाले हैं हम। ये डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ओके? उसको आपको चेंज करना है फूड आइटम्स से। एक चुटकी समोसा कर दूँ जब इतनी बात है। एक चुटकी समोसा की कीमत तुम क्या जानोगी, क्या नाम क्या लूँ? देवीना। एक चुटकी समोसा का कीमत देवीना बंगाली ना तो करेगा जा। एक चुटकी समोसा का कीमत तुम क्या जानोगी देवीना बनर्जी। मैंने बेन बना दिया। बट लवली चैटिंग विद यू गुरमीत, एंड हाउ आई विश यू कुड हैव मोर ऑफ दिस, एंड आई एम लविंग द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट यू हैव डन फॉर द रोल। ऑल द वेरी बेस्ट।